गजा में इसराइली जारहियत इंसानियत लर्ज उठी। इसराइल के हमलों में तेजी, हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावज़ कर गई। 3,600 से ज़ायद बच्चे, 1,800 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। वहशना बमबारी से 22,000 से ज़ायद फलस्तीनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का गजा पर टैंकों से बड़ा हमला। गजा के नवाही इलाकों में फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें। इसराइली फ़ौज की टैंकों से इस्लाहुद्दीन से गुजरने वाली गाड़ियों पर गोला बारूदी। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने इस्लाहुद्दीन में इसराइली टैंकों पर हमला किया, हमास का दावा। मशरिक़ी वस्ता में मासूम शहरियों के कत्लेआम के पीछे अमरीका है। रूसी सदर मेटन प्यूटन कहते हैं कि गजा बहरान के जिम्मेदार अमरीका और मगरबी ममालिक हैं। अमरीका चाहता है कि खित्ते में तबाही और अफरा तफरी फैले। रूसी सदर की क्रिमिनल के आला हुकाम से गुफ्तगू। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीन बच्चों का कत्ल। बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पूरी दुनिया में एक साल में हलाक होने वाले बच्चों से ज़्यादा हो गई। गजा में अब तक 3,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। हज़ारों बच्चों की जिंदगियां अब भी खतरे में है। 2022 में पूरी दुनिया में 2,950 बच्चे हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल। दागिस्तान में सहूनी फोर्सेस के जबर के खिलाफ हज़ारों अफराद का इज्तिमा। मुज़ाहिरीन ने इसराइल से आने वाले तैयारे पर दावा बोल दिया। फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए गए। मुज़ाहिरीन की इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तल अबीब से आने वाली परवाज़ में इसराइली मुसाफिरों की तलाश। मुसाफिरों के पासपोर्ट और फ़ोन चेक किए गए। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत का आज आखिरी रोज़। 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदही कर ली है। डेडलाइन में इजाफा नहीं किया जाएगा। निगरान वफाकी हुकूमत मुतअद्दिद बार वाज़ेह कर चुकी। वतन वापस जाने वालों की पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी से मुतालिक ऑर्डर पर ब्रीफिंग दी। ये तासुर गलत है, सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा है। जो भी गैर मुल्की होगा उसे वापस भेजेंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क बगैर वीज़े के रिहाइश की इजाज़त नहीं देता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। काबीना इजलास में एंटी ह्यूमन स्मगलिंग स्टेशन कायम करने की मंजूरी। काबीना ने जज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। अवाम को महंगाई का एक और झटका। निगरान वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। ओगरा की सिफारिश पर हुकूमत ने कीमतों में इजाफा किया। इतलाक 1 नवंबर से होगा। गैस के 57% प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये मुकर्रर। निगरान हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफा न करती तो गर्दशी कर्जा 400 अरब रुपए मजीद बढ़ जाता। पेट्रोलियम डिवीजन का एलामिया जारी। शरह सूद बगैर किसी तब्दीली के 22% पर मुस्तहकम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला महंगाई करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया। सितंबर में महंगाई की शरह 31.44% रही। रवा माह महंगाई में कमी मुतवक्के है। गैस की कीमत बढ़ने का असर महंगाई पर पड़ सकता है। मालियाती खसारा GDP के 1% से कम होकर 0.9% पर आ गया। FBR के रेवेन्यू में 24.9% इजाफा दर्ज किया गया। बड़ी सनतों सीमेंट और ऑटो सेक्टर में बेहतरी देखी जा रही है। स्टेट बैंक। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना मेरा मैंडेट नहीं। हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताख़ीर का शिकार हो चुके थे। आर्टिकल 254 कहता है कोई काम ताख़ीर से होने की वजह से गैर आइनी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं है। हमें एक दूसरे के सियासी नज़रियात का एहतराम करना चाहिए और तअस्सुबात से बालातर होकर हमें कौमी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट की जाएगी। इंतखाबात को शफाफ और मुनसफाना बनाना सबकी जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत के अब तक के इकदाम से मुकम्मल तौर पर मुतमिन है। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में इजलास के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में अपना किरदार अदा करने की तैयारी में है। ICP के हिदायत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच का हिस्सा। नैब तरमीम केस जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मुफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सकता कि अवामी ओहदा रखने वालों का फौजदारी कवानीन के एहतसाब का कैसे बुनियादी हक है। इदारों के दरमियान तवाज़ुन उसी सूरत कायम रह सकता है जब इदारों के दरमियान एहतराम का बाहमी ताल्लुक कायम हो। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में अदलिया को एग्जेक्टिव या मुकन्नना के मुखालिफ के तौर पर नहीं देखा जाता। इख्तलाफी नोट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स पर विफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवालात उठा दिए। क्या फ़ोन रिकॉर्डिंग की जा सकती है? अगर किसी को फ़ोन रिकॉर्डिंग की इजाज़त है तो वो इजाज़त किसने किसको दी है? वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म, उसके ख़ानदान और चीफ जस्टिस के ख़ानदान की ऑडियो लीक्स हुई हैं। ऑडियोज़ पर जो कमीशन बना उसके TORs में ये था ही नहीं कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है। आप वज़ीर आज़म से सिफारिशात लेकर अदालत में जमा कराएं, फिर देखेंगे कि आगे कैसे चलना है। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के हुक्म पर लाल हवेली डीसील कर दी गई। अदालत ने तारीखी फैसला दिया। जिला ने नया शेख रशीद बना दिया। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। हम नस्ली और असली हैं। रावलपिंडी की दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली में भर्तियों में मुबैना बदउनवानी का केस। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कब से सुन रहे हैं इलेक्शन होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब तो इलेक्शन की तारीख दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तारीख को दबा कर बैठे हैं। निगरान हुकूमत किस हैसियत से बहस मंजूर कर सकती है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान हुकूमत को बजट मंजूर करने से रोका नहीं? चौधरी परवेज इलाही की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने को तैयार। मरी में 1 हफ्ता क़याम के बाद जाती उमरा पहुंच गए। आज हम पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। अवामी मुहिम के बाकायदा आगाज़ के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी के घर आमद। मरियम नवाज भी हमरा। तारिक फजल चौधरी से बेटे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
सदर मुस्लिम नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली की मुलाकातें, आइंदा इंतखाबात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान से मोहब्बत और खिदमत का दूसरा नाम नवाज शरीफ है। पाकिस्तान को मसाइल और बहरानों से निजात दिलाएंगे, शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर, औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत की स्मोक कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी। फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के बायस नाक, कान, गले और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा होने लगा। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा।